है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर लिया है, जिसके अंदर जो है वो जिस चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। और लॉगरिथम के अंदर आज जो है वो 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो है वो लॉगरिथम चैप्टर के हवाले से कुछ बातें वो ये कि लॉगरिथम चैप्टर जो है वो बड़ी चीज़ों को, फैक्टर्स को, मल्टीपल्स को लिखने का एक मेथड होता है लॉगरिथम। बहरहाल लॉगरिथम के बारे में क्या है, क्यों है, वो आगे जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके अंदर हम अच्छे से जानेंगे। अभी जो है हमारा टॉपिक जो है लॉगरिथम के अंदर वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशंस क्या है? साइंटिफिक नोटेशन एक फॉर्म होता है बड़ी वैल्यूज़ और छोटी वैल्यूज़ को लिखना। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ फॉर्म, एक फॉर्म है जिसके अंदर जो है वो लार्ज और स्मॉल वैल्यूज़ को हम लिखते हैं, लार्ज एंड स्मॉल वैल्यूज़। सही है। कन्वेंशनली अच्छे तरीके से हम जो है वो क्या करते हैं, स्मॉल और लार्ज वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो उसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स हमें दी गई हैं 2.1 एक्सरसाइज के अंदर। और पहला पार्ट वो है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ते हैं इसको। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हर एक नंबर को ज़ाहिर करें, एक्सप्रेस करें, किस में? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से हम नंबर को एक्सप्रेस करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो उसका जो बेस होता है वो हमेशा 10 होता है, सही है, और उसके ऊपर पावर होता है, सही है, और उसके बाद यहाँ पर एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट और पावर तो सेम बात है। बहरहाल तीन चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो पहला प्रॉब्लम है हमारे पास 9700, सही। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 9 लिखेंगे, सही है। अभी जो है वो इस नंबर की पॉइंट कहाँ पे? अभी डेसिमल पॉइंट इसकी यहाँ पे, सही है। तो इस डेसिमल पॉइंट जो कि यहाँ पे है, जो हम नहीं लिखते, इसको 3 नंबर तक लेके जाएंगे। यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। क्या हो जाएगा? 3 नंबर तक लेके गए तो 9 पॉइंट यहाँ तक, यहाँ रखी ना हमने पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ रख के फिर 7 दे देंगे, सही है। जो नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पर देंगे, सही है। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन 10 देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो है वो कितने नंबर हमने पॉइंट को ड्राइव किया है वो चीज़ देखेंगे, सही है। तो पॉइंट पहले यहाँ थी, एक नंबर ड्राइव किया हमने, दूसरा नंबर ड्राइव किया, यहाँ से तीसरा नंबर, मतलब कितने नंबर्स? 1 2 3, 3 नंबर हमने पॉइंट को ड्राइव किया। कहाँ? यहाँ, इस तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। जब भी हम लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट को ड्राइव करेंगे तो क्या करेंगे, जो है वो यहाँ पर पावर जो है वो प्लस में आ जाएगा, सही है। अगर जो है वो यहाँ से ड्राइव करेंगे राइट साइड तो वो पावर हो जाएगा माइनस में। बहरहाल यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 3। क्यों 3 लिखा हमने? क्योंकि पॉइंट को हमने 3 दफ़ा ड्राइव किया है। अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे ना तो ये सेम चीज़ हमें मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? ये कह रहा है कि ये, इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। 9.7 × 10⁻3 ये लिखा ना मैंने, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सेम चीज़ मिल जाएगी। 2 ज़ीरो आ गए और पॉइंट एक तरफ इस यहाँ चली जाएगी तो तीसरा ज़ीरो भी आ जाएगा, सही है। इसी हवाले से ये जो है वो सेम, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वो वाली चीज़ मिल जाएगी। बहरहाल इट इज़ योर आंसर। और इसी तरीके से हम दूसरे नंबर वाला भी सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर वाला कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंट इसकी कहाँ पे। अभी इसकी पॉइंट ऑफ कोर्स यहाँ पे, अगर पॉइंट कहीं पे भी नहीं है ना किसी भी प्रॉब्लम में, तो उसका मतलब क्या होता है कि इसके लास्ट जगह पे यहाँ पर पॉइंट है। हमेशा समझते हैं, ये तो एक जो है वो 2-3 क्लास के बच्चों को भी चीज़ आती होगी। बहरहाल यहाँ पे पॉइंट होती है तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो यहाँ से जो लास्ट वाला नंबर होगा ना, वहाँ तक इस पॉइंट को लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे? अब जो है वो एक यहाँ पर पॉइंट थी, मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया इसको, यहाँ से फिर यहाँ तक। लास्ट नंबर से एक अदद पहले यहाँ पर पॉइंट को हमने रखना है, लाजमी है ये चीज़, सही। तो 4 लास्ट है यहाँ पर, उसके बाद पॉइंट रखनी है। फिर जो है वो 2 नंबर हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देनी है हमें लाजमी है, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं देंगे तो पावर तो 10 है ना, मीन्स इसका मतलब क्या होगा? मीन्स 0 ही। तो 0 तो यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होंगी वो हम लिखेंगे। बहरहाल अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन की सिंबल दे देंगे। फिर हम देखेंगे कि हमने कितने नंबर पॉइंट को ड्राइव करवाया है, सही है। तो वो देखेंगे 1 2 3 4 5 नंबर हमने पॉइंट को ड्राइव किया है, मतलब यहाँ पे दिया है। यहाँ से आप गिने 1 2 3 4 5 ही बनते हैं। कहाँ क्यों 5 बनते? 5 नेगेटिव के बनेंगे या पॉजिटिव के, ये चीज़ देखनी है। फिर तो यहाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो पॉइंट को ड्राइव करवा रहे हैं तो ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा। तो क्या करेंगे? 10 के ऊपर पावर 5 दे दें, सही। ये हो गया हमारा आंसर।
तो यहाँ पे फिर से एक चीज़ देखनी है हमें। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो आपका प्रॉब्लम बुक के अंदर है ना, उसमें 4 जीरोज़ हैं और यहाँ पे मैंने तीन जीरो दिए हैं। अकॉर्डिंग टू 3 जीरोज़ ये आंसर सही है। बट अगर यहाँ पे हमारे बुक में एक और ज़ीरो एक्स्ट्रा दिया गया है तो ऑफकोर्स हमने जो है वो यहाँ पे 6 कर देने हैं। सही है, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहरहाल बाय मिस्टेक जो है वो लिखने में एक ज़ीरो मैंने कम कर दिया, तो इस हवाले से यहाँ पर बुक अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पर 6। और मैंने पहले सही किया था। क्यों सही किया था? क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखे ही 3 नंबर से, 3 जीरोस थे। अकॉर्डिंग टू 3 जीरोस इट इज़ राइट आंसर, बट अकॉर्डिंग यूर बुक एंड 4 जीरोस इट्स आंसर इज़ 6। ओके, बहरहाल ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चौथे वाले का देखते हैं, इसमें क्या क्या है हमारे पास। इसमें बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ दी गई हैं। सबसे पहले तो ज़ीरो गिनेंगे और देखेंगे पॉइंट कहाँ पे। ये आपको 3 जीरोज़ के बाद ये कॉमा है। सही है, इसका मतलब आप ये नहीं समझना कि यहाँ पर पॉइंट है, तो इट्स जस्ट कॉमा। बहरहाल गिनेंगे नंबर्स। पॉइंट अभी जो है हमारी यहाँ पे, तो पॉइंट को एक तरफ इस तरफ, फिर इससे यहाँ तक, यहाँ से लेके जाकर कहाँ पर रखेंगे हम? 9 और 9 लास्ट नंबर जो यहाँ से यहाँ पर लास्ट नंबर होगा ना, लास्ट नंबर उसके इस तरफ रखेंगे। तो मीन्स यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हमने पॉइंट को रखा, अब जो है वो गिनेंगे नंबर। सबसे पहले तो पॉइंट रखा 9.6 लिख दें आप, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर जीरोस गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 ये भी गिनेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ से भी ड्राइव करवाई है, मीन्स ये भी कंसीडर किया जाएगा। सही, तो एक ये, तो कितने हो गए टोटल? 10 के ऊपर पावर 7 माइनस के नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे माइनस के? क्योंकि हम पॉजिटिव की तरफ, मीन्स लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट को ड्राइव करा रहे हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो सिंपल नंबर लिखा हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जस्ट ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर पॉइंट नहीं है। पॉइंट 9 के यहाँ तक समझी जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कहाँ तक हमने ड्राइव करवाना होता है। यहाँ से लास्ट जो नंबर होगा उसके पास, मतलब 4 और 1 के बीच पॉइंट रख देनी है। तो 4 और 1 के बीच पॉइंट, और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तो ऑफकोर्स हम लिखेंगे। मैं 50 बार ये बात बता चुका हूँ ऊपर वाले प्रॉब्लम में भी, कब कहीं पे भी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, अगर यहाँ पर ज़ीरो के अलावा 1 भी आ जाएगा ना, वो भी हम लाजमी लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर वो हम 2 3 4 बीच में आ गया और हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर ज़ीरोज़ के अकॉर्डिंग लिख देंगे तो वो आंसर नहीं आएगा। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ज़ीरोज़ ही मिलेंगे और ये जो पॉइंट होगी ड्राइव्ड पॉइंट वो वापसी मिलेंगी। अब अदरवाइज़ और चीज़ नहीं मिलेगी और नंबर नहीं मिलेगा। तो मेन बात करने का मकसद, हम जो है वो नंबर्स, न्यूमेरिकल नंबर्स जो है वो लिखेंगे। ज़ीरो भी न्यूमेरिकल है, बहरहाल 1 2 3 4 की बात कर रहा हूँ। सही है, तो 6 9 लिखेंगे हम। बट पॉइंट को हमने ड्राइव किया है। कहाँ से ड्राइव किया? यहाँ थी एक तरफ, दूसरा, तीसरा, 3 जो है वो अदद पॉइंट को ड्राइव किया हमने। तो क्या करेंगे? 10 के ऊपर पावर 3 देंगे। 3 माइनस प्लस, ऑफकोर्स प्लस देंगे, क्योंकि यहाँ से हम पॉजिटिव की तरफ ड्राइव करवा लें, लेफ्ट साइड की तरफ ड्राइव करवा लें। तो ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास 5वां नंबर प्रॉब्लम, 84,000 है। यहाँ पर ये कॉमा है। सही, तो इसको भी सिंपली 8.4 कर दें आप, मल्टीप्लाई। कितने नंबर यहाँ पर पॉइंट थी? 1 2 3 4 नंबर हमने पॉइंट को ड्राइव किया, 4 आ गया ऊपर। पॉजिटिव का आएगा क्योंकि जो है वो आपको पता है, वो चीज़ मैं फिर से नहीं बताऊँगा। 0.718 है। अब जो है वो आते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो है वो एक चीज़ मेन समझनी है हमें, वो ये कि जब हम पॉजिटिव का जो है वो कोई नंबर पॉजिटिव का ले लेते हैं, अभी 41,000, अब जो है वो ये पॉजिटिव का है, इसकी यहाँ पर पॉइंट है। अब चीज़ों को समझना, फिर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से हम कहाँ तक लेके जाते हैं? यहाँ से इस तरफ जो है वो लास्ट नंबर जो होता है ना, मिसाल के यहाँ पर 4 है, अगर मैं यहाँ पर दूसरी वैल्यूज़ लिखता हूँ तो यहाँ पर ये 5 हो गया, यहाँ पर 6 4 लिख दें तो यहाँ पर 6 हो गया। ये जो वैल्यूज़ है ना पॉजिटिव की अगर बात करें तो यहाँ तक हमने पॉइंट को लाना होता है। यहाँ 4.4 हो गया। सही है, इसी तरीके से 5.4 हो गया, 4.1 हो गया। मीन्स पॉइंट यहाँ तक लास्ट डिजिट तक आएगी अगर पॉजिटिव की बात है। अगर नेगेटिव की बात आ जाए, मिसाल के तो 0.00078 सही है, मिसाल के तौर पर ये नंबर है, तो यहाँ तक पॉइंट कहाँ तक आएगी? यहाँ तक जो लास्ट नंबर होगा, मीन्स यहाँ पर ये नंबर हो गया। सही है, यहाँ तक पॉइंट आएगी, आगे नहीं जाएगी पॉइंट। मीन्स अगर हम वहाँ पर क्या कर रहे थे तो लास्ट अदर तक पॉइंट लेके जा रहे थे, यहाँ तक क्या करेंगे? इस तरफ जो है वो आखिरी नंबर जो होगा वहाँ तक पॉइंट लाएंगे, मीन्स 7 के तरफ।
सही है, 7 के इस तरफ पॉइंट लाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ तक ऐसा नहीं है कि 7 1 ऐड कर दें, आप यहाँ पर पॉइंट दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप जो है वो प्रॉब्लम आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ पर कहाँ तक पॉइंट ड्राइव होगा, यहाँ से नेगेटिव के अंदर जो लास्ट नंबर होगा ना वहाँ तक पॉइंट ड्राइव होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। यहाँ पर एक अदद पॉइंट में हमने ड्राइव करानी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी एक अदद, जस्ट आगे नहीं लेके जाएंगे पॉइंट को, इट्स अ रूल। ओके, सो क्या करेंगे, 7.18 मल्टीप्लाई 10 के ऊपर पावर 1 प्लस का नहीं, ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि हम यहाँ से राइट साइड की तरफ जो है वो इस तरफ मीन्स हम जो है वो पॉइंट को ड्राइव करवा रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो है वो -1 आएगा, -1 आंसर हो गया हमारा। इसी तरीके से नेगेटिव के अंदर और एक पॉइंट एक प्रॉब्लम है हमारे पास। यहाँ इसमें क्या करेंगे, एक अदद पॉइंट यहाँ तक चली आएगी, एक अदद यहाँ तक, 1 2 3 सिर्फ 6 तक। तो क्या करेंगे, 6.43 मल्टीप्लाई कहाँ तक हमने पॉइंट को लाया, यहाँ से जो लास्ट अदद होगा वहाँ तक लाएंगे। सही है, तो इसी तरीके से हमने ऐसे ही किया है, बिल्कुल यहाँ तक पॉइंट दी, 1 2 3 अदद लाया, तो क्या करेंगे 10 के ऊपर -3 पावर दे देंगे। सही, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद जो है वो 8वां नंबर है। 8वें नंबर के अंदर क्या है, ये भी सेम ही इस तरीके से यहाँ तक पॉइंट को यहाँ लास्ट अदद दे यहाँ तक लेके आएंगे, 1 2 3 से, तो 7.4 मल्टीप्लाई 3 अदद लाया हमने, ऑफकोर्स 3 अदद, 10 के ऊपर -3 देंगे क्योंकि नेगेटिव का हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद जो है वो यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब आ गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट ऐसे होगा कि पॉइंट यहाँ तक है, हमने रूल क्या पढ़ा है नेगेटिव का, एक अदद पॉइंट को लाना है, न्यूमरिकल अगर अदद होगा 2 3 4 होंगे तो वहाँ तक एक अदद तक लाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट यहाँ तक लाएंगे। तो ये जो ज़ीरो है, आप ऐसा समझिए कि ये 2 3 4 नंबर्स हैं, क्योंकि ये ज़ीरो यहाँ पर बहुत वैल्यू रखते हैं। सही, तो इस हवाले से हम अगर यहाँ पर पॉइंट है, एक अदद पॉइंट को लाते हैं, अगर कोई 2 3 4 5 नंबर हो तो यहाँ पर 2 नंबर है तो एक अदद पॉइंट को लाएंगे आगे। तो क्या करेंगे, सिंपली 2.1005 लिख दें आप, 10 मल्टीप्लाई पावर 1 -1 आ जाएगा। सही, क्योंकि एक अदद हमने पॉइंट को ड्राइव किया है। इसी तरीके से ये सारे प्रॉब्लम अच्छी तरीके से हमने सॉल्व कर लिए। पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, और जो है वो दूसरा पार्ट जो है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बने रहेगा चैनल के साथ। सी यू।